बिहार की राजनीति में करीब 21 वर्षों तक राज्य की सत्ता की धुरी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जा रहे हैं। बिहार के सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी शेयर की। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। इससे पहले जेडीयू की ओर से भी इसका हिंट दे दिया गया था। वहीं नीतीश कुमार ने जदयू विधायकों की अहम बैठक बुलाई थी। इस बीच नीतीश के बेटे निशांत की भी राजनीति में एंट्री हो रही है। नीतीश जदयू विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भी आधिकारिक रूप से राज्यसभा में जाने का ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद वे राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बता दें कि बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। एनडीए के उम्मीदवार लगभग फाइनल हैं, जबकि चिराग की पार्टी लोजपा आरवी को एक भी सीट नहीं मिली। राजद की ओर से तेजस्वी यादव आज उम्मीदवार घोषित करेंगे। 12 बजे के आसपास देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी एवं एनडीए के सारे नेताओं के नामांकन में भाग लेंगे। नामांकन 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में नामांकन होगा और 12 बजे के आसपास आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत एनडीए के सभी नेताओं के नामांकन में भाग लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब लोग नहीं रह गए। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते। कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एब्सोल्यूट पावर चाहती है, मुकम्मल सत्ता चाहती है। इसलिए जब असेंबली का चुनाव हुआ था तब भी ये उम्मीद की जा रही थी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार को सेंटर में ले आएगी। वो काम कल नहीं हुआ, अब हो जाएगा। नीतीश कुमार को वो दिल्ली ला सकते हैं और अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा जाए, अपनी सरकार बनाई जाए, दूसरे नेताओं को छोटा कद किया जाए, अपने नेताओं के कद बढ़ाया जाए, तो बिहार के अंदर भी ये हो सकता है। नीतीश कुमार जी मान कैसे गए और इससे क्या होगा? जनता दल यू तो कमजोर होगा ही, हो सकता खत्म हो जाए। दूसरा, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट ईबीसी है बिहार में, जो डोमिनेंट कास्ट है जैसे यादव हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने ईबीसी एक ग्रुप बनाया। उनके लिए क्या किया इन्होंने? हालांकि उस समय भी नहीं कुछ किया। जदयू में माननीय नीतीश कुमार जी उनके सुप्रीम लीडर हैं। वो जो निर्णय करेंगे वही व्यक्ति राज्यसभा में उनके दल से जाएगा। अभी सारी अटकलों का बाजार गर्म है और अटकलों का जवाब सिर्फ नॉमिनेशन के बाद ही आएगा। तो मुंगेर के लखनपुर में 16 नवंबर को जिस प्रकार उलटफेर देखने को मिला, और आपको बता दें राजनीति के दिग्गज रहे पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए। माता पार्वती देवी ने तारापुर निर्वाचन क्षेत्र का, उसके साथ ही सम्राट ने 1990 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वहीं 1999 में राबड़ी देवी सरकार के दौरान पहली बार बिहार के मंत्री बने। साल 2000 में और 2010 में
अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सम्राट चौधरी ने साल 2014 में बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल किया। राजद के 13 विधायकों के साथ मिलकर बनाया अपना दल। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2 जून 2014 को जीतनराम मांझी सरकार में बने मंत्री और उसके साथ ही मार्च 2023 में बने भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। धर्मेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ पटना, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, सभी के मन में आखिर यही सवाल है कि नीतीश कुमार ने आखिर ये निर्णय क्यों लिया, क्या कारण रहे होंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, अपनी इच्छा जताई है कि मैं चारों ही सदनों का हिस्सा रहना चाहता हूं और इसीलिए राज्यसभा जा रहा हूं। लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, अंदर खाने में क्या कुछ कयास हैं, क्या कुछ अटकलें हैं जिनके तहत ये उन्होंने ये कदम उठाया? देखिए, ये 2 दिन से ये बात चुनाव के बाद थोड़ी सी सुगबुगाहट हो रही थी, लेकिन कल यानी होली के दिन जो है जिस तरह से अचानक ये बात गर्माहट आ गई, सियासी गर्म का पारा तेज हो गया पटना का, तो जाहिर सी बात है कि ये कल का ही नहीं है, ये निश्चित रूप से 2 महीने 1 महीने की बात है। और ये सारा चीज इसमें तमाम जेडीयू के तमाम लीडर का एक तरह से मंतव्य लिया गया था। एक बैठक हुई थी आज से लगभग, मैं बता दूं कि 20 दिन पहले, उसमें भी थोड़ी सी चर्चा निकली थी, हवाएं आई थी, लेकिन उस हवा को वहीं तक सीमित रखा गया क्योंकि ये एक बड़ी गोपनीय चीज थी। और इस गोपनीय में सबसे अहम रोल जो माना जा रहा है, सूत्र के मुताबिक जो माना जा रहा है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सबसे बड़ा रोल उनका भी है इस मामले में। जहां तक की बात है कि राज्यसभा जाने का, तो वो 2 बजे आज नॉमिनेशन करेंगे। अभी मुख्य डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेरणा के स्रोत हैं और जो उनसे मैंने सीखा है वो एक मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। वहीं दूसरी ओर अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राज्यसभा जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। अब जो है वो बातें खत्म हो चुकी है, अब बातें बधाई की दौर हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ कहीं सेटिंग भी हुई होगी तो ये पहले का मामला है। जिस तरह से अभी का समय हर 1 घंटे में समय चेंज हो रहा है, पहले तक था कि 9:10 में था कि वो जाने वाले हैं, 9:20 में हो गई कि वो तय उनकी हो गई कि वो राज्यसभा जाएंगे। अब देखिए फिर अब वो उन्होंने सोशल मीडिया में ट्वीट करके अपना सारी बात रखा मुख्यमंत्री ने। अब बधाई का दौर आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्योंकि विशेष करके दोनों, हालांकि दोनों गठबंधन में खुशियां है, लेकिन विशेषकर भाजपा में खुशियां देखी जा रही है, क्योंकि 21 वर्ष के बाद आप मुख्यमंत्री जो है अपनी, हालांकि वो अभी रिजाइन नहीं दिए हैं, जो सूत्र मेरा बता रहा है कि 14 से 18 तारीख तक में वो इसी बीच में वो रिजाइन करेंगे। लेकिन खुशियां बीजेपी में बहुत अधिक है, क्योंकि हमेशा वो पार्टनर के रूप में, सहयोगी दल के रूप में बीजेपी रही है। आज जो है पहली बार 21 साल के बाद जो है ये सत्ता, मुख्यमंत्री चेंज होगी, यहाँ का ताजपोशी चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो लाजमी है खुशी होना। हालांकि जेडीयू अभी बहुत संयमित होकर बातचीत कर रही है, कोई भी नेता खुले तौर पर बयान नहीं दे रहा है, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर एक्स पर ट्वीट करके मुख्यमंत्री स्वयं ने इस चीज को सभी लोगों के साथ साझा किया, अब जाके बधाई देने का दौर आ गया है और देना शुरू कर दिया है। अब निश्चित रूप से ये एक नया सिस्टम होगी, नया सारी चीज नहीं होगी बिहार के लिए। हालांकि इसी तरह से चलती आ रही है, उसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन जब ताजपोश नहीं होगी, नए लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहीं न कहीं एक कुछ न कुछ और चीजें बदल सकती है। लौटूंगा धर्मेंद्र जी आपके पास, समय की बाध्यता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं विमल
जी जुड़ गए हमारे साथ, जदयू से प्रवक्ता हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम सागर जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमरीश जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। विमल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं, और जिस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, क्या लगता है आपको इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं नीतीश के, जो बिहार की जनता है, उसके मन में क्या होगा नीतीश के इस फैसले के बाद? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का फैसला तो आ गया, लेकिन निश्चित रूप से अभी जितने भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, इस बात से जो है वह क्या कहूँगी, जो थोड़ी दुखी है कि माननीय नीतीश कुमार जी का इस तरह का फैसला उन्होंने लिया है। अब माननीय नीतीश कुमार जी ही फ्रंट पे आएंगे, सामने आकर अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में जितने भी कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से वो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भी निर्णय लिया है उसका पूरी तरह से सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा भी कि हमारी इच्छा थी, सारे सदनों में वो सदस्य बने थे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य वो नहीं बने थे, उनकी चाहत है। तो माननीय नीतीश कुमार की चाहत है तो निश्चित रूप से पार्टी उनकी है, उनकी बनाई हुई पार्टी है, तो उस पार्टी में जो है वो उनके चाहत और उनकी विचारधारा है, उसको लेकर आगे हम लोग जो है वह बढ़ते रहें, इस बात से ज्यादा जो है वह जोर होगा। अभी निश्चित रूप से पार्टी में जो है वह बड़े स्तर पर जो है वह मीटिंगों का दौर चलेगा, और निश्चित रूप से यह फैसला लिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में पार्टी को जो है वह हम लोगों को और किस ओर लेके जाना है, और क्या क्या जो है वह पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया गया होगा, माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया होगा, तो उसको वो निश्चित रूप से आगे आएंगे और आगे आकर जो है वह उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति या किसी दूसरे संदर्भ में जो है वो इसको जो है वो स्वीकार की स्थिति में अभी तुरंत पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से इसको सबको जो है वो स्वीकार होगा। जी बिल्कुल। विमलेंदु जी, लौटूंगा मैं आपके पास। प्रेम सागर जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, जिस प्रकार जब बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पे एक बार फिर भरोसा जताया, और इस बार जो है गठबंधन नीतीश का भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, शुरुआत से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। देखिए, जो नीतीश कुमार जी जो है वो अपने पूरे जीवन और पूरे कैरियर को मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़ने के लिए कई बार पलटी मारे, और वो पलटी मार के नाम से, पलटू राम के नाम से वो पूरे देश में ने उनको जाना। और क्या मजबूरी है आखिर की वो जो है ये आज सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। मजबूरी के बारे में तो समझिए, लोग तो अपनी अपनी सफाई देंगे ही कि आज जो दबाव महसूस कर रहे थे अपने सदन में, या एनडीए के जो विधायक थे उन पे लगातार दबाव बना रहे थे कि बिहार में दारू चालू होना चाहिए, नीट मामला पे उनको घेरा जा रहा था। अब बिहार का 3 केस सीबीआई के पास है, चाहे वो भागलपुर सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, या ये नीट मामला हाल जो अभी बिहार में हुआ है छात्रा के साथ। तो ये तीनों केस का सफाई तो दें आखिर की, अगर सीबीआई के पास ये केस है तो केस की स्थिति और स्टेटस क्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी को पूरी तरीके से घेर के बीजेपी ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। जो कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते थे, चिपकू कुमार के नाम से जाने जाते थे, आज क्या इतना आसान होगा कि मुख्यमंत्री का कुर्सी वो आसानी से छोड़ रहे हैं, जिसके लिए कई बार बीजेपी को वो धोखा दिए, कई बार राजद और महागठबंधन को धोखा दिए, जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो ये सारी बातों को अभी देखना होगा। अभी तो ये क्लियर हो ही गया है, उनके फेसबुक आईडी पे भी, सोशल मीडिया में भी आ गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, स्वयं नीतीश कुमार जी के हैंडल से आया है। तो मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं दबाव की पॉलिटिक्स बीजेपी खेल रही है नीतीश कुमार जी के साथ, और नीतीश कुमार जी पूरे दबाव और ब्लैकमेल में आकर इनको जो है सेंड करने की पॉलिसी, जैसे बीजेपी का ये शुरू से, चाहे वो एकनाथ शिंदे के साथ हो, चाहे और भी पूरे देश में जहां भी जो स्थिति है, तो बीजेपी का क्या चाल चरित्र है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बार मतलब उनके जाल में फंस गए हैं, और उनकी मजबूरी है ठीक है
कहीं न कहीं उनका कोई इन्फॉर्मेशन या कहीं कोई उनकी चाबी उनके पास है, जिनके डर से और भय से नीतीश कुमार जी को ऊपर संत किया जा रहा है। प्रेम जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अमरीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, बड़ा सवाल ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा होता है कि जब जब क्षेत्रीय दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है, अगले कुछ सालों में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री काबिज हो जाता है। क्या कारण है, ये आरोप क्यों लगाया जाता है? और जिस प्रकार प्रेम सागर जी ने भी यही बात की कि नीतीश कुमार किसी प्रकार के दबाव में है। जी, धन्यवाद। लोगों का तो देखिए काम है कहना, वो लोग कहते रहे हैं। ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस भी दल का गठबंधन होता है, भारतीय जनता पार्टी का वसूल है, उसका प्रिंसिपल है कि वो कभी भी अपने गठबंधन दल की जो मर्यादा फिक्स होती है उससे पीछे नहीं हटती है और हमेशा से उसकी कोशिश रही है। आप बिहार में ही देख लीजिए, एनडीए के साथ सबसे पहला गठबंधन 2004 में हुआ। उस समय तय हुआ था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होगा और उस समय से आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन धर्म का पालन कर रही है और हमेशा से, चाहे बीजेपी की सीट ज्यादा है या जदयू की सीट ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जो बात तय एक बार हो गई है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, काम करेगी, कल्याणकारी योजना को धरातल पे लाएगी, उन लोगों को एनडीए की कल्याणकारी योजना से जिन लोगों को फायदा होना है उन लोगों को फायदा पहुंचाएगी। हमेशा से गठबंधन दल का भारतीय जनता पार्टी ने पालन किया है और आगे भी करती रहेगी। नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, ये उनकी मर्जी है, क्यों नहीं हो। हर एक आदमी की इच्छा होती है कि अब जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें हर एक आदमी की इच्छा होती है कि वो आगे जाए। अब मुख्यमंत्री इतने साल उन्होंने बिहार का मार्गदर्शन किया, इतने साल बिहार की जो उन्नति और प्रगति हुई है वो एनडीए के शासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हुई है और क्यों ना हो। हर की इच्छा होती है यहाँ से अपने आप को एलिवेट करना, आगे जाना, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना, क्यों नहीं। हर एक आदमी का एक फेज होता है। तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। एनडीए को उनकी जरूरत, एनडीए ने ऐसा समझा है कि उनकी जरूरत अब नीतीश जी की जरूरत केंद्र में है, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा केंद्र में। और राज्यसभा नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे जो भी काम होगा वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही, एनडीए के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, बनी है और चलती रहेगी और निरंतर जो कल्याणकारी योजना है उन लोग का लाभुकों को मिलता रहेगा। जी, चलिए, आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बार फिर धर्मेंद्र आपके पास आना चाहूँगा। और जिस प्रकार सभी माननीय अतिथियों ने भी यही बात कही कि किसी ने कहा कि नीतीश कुमार का खुद का निर्णय है और किसी ने कहा कि नीतीश कुमार किसी प्रकार के दबाव में हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कुर्सी मोह किसी से नहीं छिपा। इतनी बार पलट के मुख्यमंत्री बन चुके हैं कि उनका नाम ही पलटू राम पड़ गया। और ऐसे में जब वो अचानक प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा? उन्होंने साफ कहा है, मुख्यमंत्री सर ने कहा है, अपना सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दिया है कि मैं वहां से, यानी राज्यसभा से, दिल्ली से ही सारा चीज, मतलब जो भी स्थिति अगर होगी दिशा निर्देश का, उसे मैं दूंगा, तो पार्टी को दूंगा, एनडीए को दूंगा। तो कहीं न कहीं वो अपनी चीजें जो दर्शा रहे हैं कि ठीक है हम तो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनकी पैनी नजर सरकार पर भी रहेगी और निश्चित रूप से रहना चाहिए। यही डिमांड कुछ लोगों का कहना है। आज जो है सुबह से करीब लगभग 6-7 बजे से 3 घंटे से 4 घंटे तक उनके आवाज पर जो नाराज लोग यही कह रहे थे कि ठीक है, उनको कम से कम बिहार ठीक है, सत्ता परिवर्तन की बात तो हो रही है, लेकिन अचानक क्यों जा रहा है? अब वो अचानक क्यों जा रहे हैं? भेजे जा रहे हैं या जा रहे हैं? तो इसके कुछ समय तक तो उनका जो है बयान नहीं आया था, न सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किए थे। जब ये बात आ गई तो अब जो है थोड़ा नाराज करता निश्चित रूप से वो स्वस्थ है कि ठीक है, ये इनका फैसला है। अब रह गई बात आरोप लगाने की कि वो बदलते आ रहे हैं, बदलते समय भी बहुत हो चुका है, क्योंकि 21 साल तक रहे हैं।
21 साल तक उनको कुछ जो भी उनके पार्टी के लोग हैं समझाए होंगे कि थोड़ा सा अब चेंज की जरूरत है, तो हमें जो लगता है समझाए होंगे, क्योंकि कल जिस तरह से सीएम आवास में सभी लोग वरिष्ठ मंत्री से लेके पार्टी के तमाम लोग पहुंचे थे, तो उससे ये विचार रखा गया था, तो उस समय निशांत उनके पुत्र को थोड़ा सा परेशानी हुई थी, बाद में उनको सारा चीज हैंडल किया गया और समझाया गया, तो उसके बाद फिर सामने आई कि ठीक है वो मुख्यमंत्री राज्यसभा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद ही कहा गया कि 2 सीएम जी बिल्कुल धर्मेंद्र, माना जा सकता है काफी बड़ा परिवर्तन है, ना सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अहम और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा बदलाव है, न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार का सहयोग केंद्र की सरकार को मिला हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस उलटफेर के बाद केंद्र की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर देखने को मिलता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।